उसका सबसे बड़ा जो वो है कंपटीशन क्या है, पाकिस्तानी ड्रामे। वो धुरंधर ले आए, 2 ले आए, 7 ले आए, 75 ले आए, पाकिस्तानी ड्रामों को तो नहीं हरा सकते ना वो। इंडियन मूवी में आपको गलत पोर्ट्रे किया गया है। पाकिस्तान को बदनाम करने की और लिहारी को बदनाम करने की एक नाकाम जब कोशिश की इंडिया ने, और जब वो कामयाब नहीं हुए पाकिस्तान की फौज से लड़ने में और अपने तैयारे जब गिराए, तो उन्होंने फिर ये सोचा किसी तरीके से ये प्रोपेगेंडा मूवी के थ्रू जो है वो पहुंचाए। अब 71 में आखिरी खबरें क्या आई थी कि दुश्मन के दांत जवाब अब मिला ना, दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए और 7 मुल्क टूट गया, 7 सरेंडर हो गया। हम ये करना चाहिए भाई, हमें आप ये ज़हन में रखना चाहिए। मैंने कहा है ना कि मुझे अपनी फौज, अपनी एटमी कुव्वत, अपनी कौम और अपने वसाइल पर रखना चाहिए। हमें अपनी मईशत को बेहतर करना चाहिए, हमें अपनी अंदरूनी नफरत तकसीम खत्म करनी चाहिए, हमें इसराइल और ये ज़हन में रखना चाहिए कि अब हमारे दुश्मन हमारी चारों तरफ हैं। बस समझ लें कि पाकिस्तान कितना मजबूत और अहम मुल्क है जिसको मिल के पूरी दुनिया कमजोर करने की कोशिश कर रही है। बखुदा मेरा आपका पाकिस्तान इतना मजबूत है कि पूरी दुनिया से हम भिड़ सकते हैं। आमीन। हमें जो राह दिखाई थी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने, पर पाकिस्तान सुपर पावर है, इसमें सुपर पावर कैसे, दीन की पावर। धुरंधर 1 जो है वो कितनी जीसीसी कंट्रीज में बैन हुई, ठीक है। अभी जो जीसीसी कंट्रीज के हालात हैं उसमें तो वैसे भी कोई सिनेमा नहीं जा रहा होगा, ठीक है, डर के मारे, और वैसे भी, और खास तौर पे इंडिया की इस किस्म की वाहियात फिल्म देखने के लिए वो फिल्म फिर भी बिजनेस कर लेगी, इसलिए उनके यहाँ इतनी डाई हार्ड अवाम है पगली जो जाके 3-3 दफा देखेगी ये फिल्म के। वहाँ नहीं, टिकट बिक रहे हैं, बहुत तेजी से बिक रहे हैं। देखिए टॉक्सिक आ रही थी, नहीं आई, फिर सलमान खान की बैटल ऑफ गलवान आ रही थी, वो नहीं आई, ठीक है, सब आगे बढ़ा दी फिल्में ना। उनको पता है कि अगला 1 महीना धुरंधर का है, और अगर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री वालों को ये लगता है कि 1 महीना धुरंधर की वजह से वो चल जाएंगे, जो कि वो चल जाएंगे, अफसोस की बात यही है। देखिए बना तो हम भी सकते हैं, ठीक है, हम बहुत भोंडी अंदाज में बनाते हैं, इससे अच्छा है कि हम ना बनाएं, क्योंकि देखिए हमारी सिनेमा जो है वो बहुत बुरे हालात में है, इसके अलावा हम कुछ कर नहीं सकते। हम प्रोपेगेंडा की कोशिश करते भी हैं तो वो मुंह के बल गिरती है जाके ना, बहुत ही बुरा बनाते हैं। एग्जैक्टली, वो बनाते हैं तो वो अच्छी बनाते हैं। आज सिर्फ IMF हमसे एक कदम पीछे हट जाए तो अगर अमेरिका आंख मार दे तो हम तो भाई 4 दिन बाद हमारी मईशत जेब में आ जाएगी, हम फारिग हो जाएंगे। साहब हमारी पोजीशन इतनी फ्रेजाइल है आमिर साहब के, अगर अमेरिका जो है वो जरा सा पीछे हट जाए, IMF वो मोड़ ले, हम इंटरनली इतने डिवाइड हुए हुए पॉलिटिकल पार्टीज ये वो, कि हमारा बड़ा नुकसान हो सकता है अगर ऐसा हो जाए। हम अमेरिका पे डिपेंड है, IMF पे डिपेंड। भारत में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS का नाम सुना है। RSS क्या है? संघ परिवार, जिसमें मुख्तलिफ 19 किस्म की तंजीमें एक खानदान बन के साथ चल रही हैं। यहां भी यही मामला है। ये TTP है, ये BLA है, ये BRF है, ये BYC है, ये आपकी जमातुल अहरार है, या आपके कोई और तंजीम है, BLA, ये दीगर तंजीमें हैं। ये सब की सब एक संघ परिवार है। इसका मतलब यह है कि यह संघ परिवार की आउटशूट्स हैं जिनका बुनियाद भारत से चलती है, जिनके पीछे भारत और इजराइल के मकरू अज़ाइम हैं, जिनको फंडिंग जो है वो मगरबी ममालिक से होती है। सब दुनिया को पता है कि इनकी लीडरशिप इस टाइम पे जनीवा में बैठी है, लेकिन कोई उनको पकड़ने के लिए तैयार नहीं है। सोशल मीडिया के ऊपर ये धड़ल्ले से अपनी वेबसाइट्स और यूट्यूब चैनल चलाते हैं। जब इंडिया ने शुरू किया काम मई में, कुछ ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, उस वक्त ट्रंप हमारे मतलब ना जो बाइडेन हमारे साथ थे, ना अमेरिका हमारे साथ था, ना यूरोप खड़ा हुआ था, कोई नहीं था। हाँ, क्या कह रहे थे, हम इंडिया और पाकिस्तान आपस में कर लेंगे, कोई मसला नहीं है, ये हज़ारों साल से लड़ रहे हैं, डिकेड से लड़ रहे हैं। और फिर जब हमने अपने मसल्स दिखाए तो फिर क्या हुआ, आज तक हमारी तारीफ कर रहा है। ये पाकिस्तान ने अपनी जोरे बाजू, जो मैं कहता हूँ ना, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क़यादत ने ये काम दिखाया। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। धुरंधर 2 सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है। जिस तरह धुरंधर ने पाकिस्तान को फाड़ दिया था, उसी तरह धुरंधर 2 ने भी पाकिस्तान को फाड़ दिया है। पाकिस्तानी हैरान परेशान है और कह रहे हैं कि भारत इस प्रकार की फिल्में इसलिए बना रहा है क्योंकि भारत पाकिस्तान पर कब्जे करने की तैयारी कर रहा है। ये फिल्म पाकिस्तान को बहुत ज्यादा परेशान कर रही है क्योंकि इस फिल्म में पाकिस्तान का पर्दाफाश किया गया है। इसे देखकर पाकिस्तानी और ज्यादा जल भुन गए हैं और वही घिसी पीटी बातें दोहरा रहे हैं कि भारत हमें केवल फिल्मों में ही हरा सकता है, जंग के मैदान में भारत पाकिस्तान से नहीं जीत सकता। दोस्तों, ऐसा लगता है कि ये पाकिस्तानी मीडिया वाले सस्ता नशा करके टीवी पर आते हैं और फिर
अपना मदरसा छाप ज्ञान देते हैं। मैं इन जहिल पाकिस्तानियों से कहना चाहूंगा कि जिन्होंने तुम जहिलों को भारत से अलग करके बहुत बढ़िया काम किया था, वरना यदि ये भारत में रहते तो और गंद मचाते। इनके भाई बंधु जो इनकी सोच के हैं वो आज भी भारत को खोखला ही कर रहे हैं। वैसे 1947 से अब तक इन पाकिस्तानियों ने कुछ उखाड़ा नहीं है। 80 साल से भीख मांगकर गुजारा कर रहे हैं। हर दूसरे साल में अपना बाप बदलते हैं और जुबान इनकी इतनी लंबी है जैसे कि सारी दुनिया पाकिस्तान से ही चलती हो और पाकिस्तान में दूध और शहद की नदियां बहती हो। 7 घंटे की फिल्म बनाई और क्या लोगों को बेवकूफ बनाते 3.5 घंटे। चल गई तो चल गई, नहीं चली तो नहीं चली। तो अच्छा, लेकिन फिल्म का जो पेस है, जो मैंने धुरंधर पहली वाला भी देखा और तो मुझे पेस तो ठीक लगा, पेस में तो कोई इशू नहीं। पेस की है ही नहीं ना, पेस तो अच्छी है। देखिए आप पाकिस्तान बैशिंग में पेस तो होती नहीं ना, वो तो पाकिस्तान बैशिंग हो रही है। गदर एक प्रेम कथा भी तो पेस वाइज अच्छी थी ना। क्या बात है, वो पंप उठा के फेंक दिया उन्होंने। ठीक है, जितनी ऐसी फिल्म है जिसपे पाकिस्तान को बुरा दिखाते हैं वो पेस बनाते अच्छे। ये उसने बनाई 7 घंटे की भाई साहब ने। वो आप अगर मजीद उसको क्रिस्प कर सकते तो आप उसको 3.5 घंटे कर सकते थे मैक्सिमम एक फिल्म को, नहीं आपने 7 घंटे की बनाई। अपनी कौम को कम से कम हमारा जो एक मिजाज है, कौम ने फैसला कर लिया है कि मतलब उनको सियासतदानों ने इतना बतलाया है कि वो अपने बुनियादी नजरिए से जो है वो हट गए हैं। खुदारा 23 मार्च की रूह को तो समझे, पाकिस्तान को तो समझे, अल्लाह के इनामों में से एक इनाम को समझे। ये पाकिस्तान है तो हमारी इज्जतें लगी हैं, वरना वो ईरान को देखें कि क्या हाल कर दिया। अगर आज उस ईरान के पास न्यूक्लियर होता, मैं देखता इनकी बाप की मजाल नहीं होती। ये तो दुनिया में अब न्यूक्लियर बनाने से दुनिया के ममालिक को कोई नहीं रोक पाएगा। अब ये सिलसिला आगे चलेगा। हमें सबसे पहले वो टकरेगा बजरिया भारत, फिर टकरेगा बजरिया अफगानिस्तान, फिर टकरेगा बजरिया IMF, फिर टकरेगा बजरिया मईशत, फिर हम पे लड़ेगा बजरिया सियासी अदम इस्तेकाम और अंदरूनी नफरत और तकसीम। और आज ये जो नफरत और तकसीम हमारे अंदर है कि कभी मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी उस तरफ और हुकूमत उस तरफ, कभी PTI उस तरफ और ये इस तरफ, ये कोई अंदर की नहीं है, इसमें बड़े बैरूनी प्लेयर्स भी हैं। ये हमारी जो नफरत और तकसीम है ये खास स्क्रिप्टेड है, खास मनसूबाबंदी। हम तो अपनी अनाओं में झूठी जिद्दों में पड़े हुए हैं ना। और फिर हमें बजरिया दहशतगर्दी और फिर हमें बजरिया इन सारे चक्रों में डाल के आपने उड़ी बनाई थी। ठीक है, उसके बाद एक और थी फिल्म का इतनी बकवास थी उनकी, बेगम उसमें थी, वो नेटफ्लिक्स पे आई थी प्रतीक गांधी के साथ। वो भी अच्छी खासी भागम भाग टाइप कोई नाम था उसका, वो अच्छी खासी बुरी फिल्म थी। खैर अब आपने बनाई चैप्टर 1 चैप्टर 2। ठीक है, मानने की बात है कि वो रब नहीं टूटा, पेस अच्छी थी, लेकिन ये कि वो फिर आपने एंड में टू बी कंटिन्यूड जब दिखाया तो लोगों ने कहा अच्छा तो फिर टू बी कंटिन्यूड में क्या दिखा रहे हैं आप? वही फिल्म जो हम देख चुके हैं ऑलरेडी, वही दोबारा दिखा रहे हैं आप। आपने कोई यही चीज तो नहीं दिखाई कि 10 years लेटर या 5 years लेटर वही कंटिन्यूएशन है। तो देखिए कंटिन्यूएशन जो है, या तो आप बैक टू द फ्यूचर बनाएं कि आप बैक टू द फ्यूचर से पास्ट और ये कर रहे हो तो समझ भी आए ना। कंटिन्यूएशन किस बात की? लेजी फिल्म मेकिंग है ना कि आप। कौन सा मुल्क है जो किसी की तरफ नहीं देखता, बस खुद खड़ा है और हमें लोग देख रहे हैं? पाकिस्तान इतना स्ट्रॉन्ग मुल्क जो अपना दिफा कर सकता है, वो 100 माले वाली बिल्डिंग्स वाले मुल्क हैरान परेशान कह रहे बचाओ आके। सबकी नजर पाकिस्तान पे देखोगी। हमने बहुत कुर्बानियां दी, बहुत हमने कुर्बानी दी, गुर्बत दी, क्योंकि हमने पाकिस्तान को अंदर से स्ट्रॉन्ग करना था। माशाल्लाह आज हमारे डिफेंस इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि कोई